Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. क्या एक ऐसा इंसान जो अपने देश को गरीबी और ह्यूमिलिएशन से उठाकर दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों में खड़ा कर दे, क्या वही इंसान इतिहास का सबसे बड़ा विलन भी हो सकता है? क्या एडोल्फ हिटलर सिर्फ एक मॉन्स्टर था, या फिर वो एक ऐसा लीडर था जिसने अपने देश को होपलेस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जिसकी आइडियोलॉजी ने पूरी दुनिया को विनाश की आग में झोंक दिया? आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे एडोल्फ हिटलर की पूरी जिंदगी, उसके बचपन से लेकर उसकी मिस्टीरियस डेथ तक, और ये भी समझेंगे कि आखिर उसकी कौन सी गलतियों ने जर्मनी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगर आपको ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री के अनटोल्ड सीक्रेट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से टाउन ब्रॉनाउ अम इन में हुआ था। उसके पिता एलॉयस हिटलर एक कस्टम्स ऑफिसर थे और स्वभाव से काफी सख्त थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन हिटलर का सपना कुछ और था। उसे पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट ड्राइंग और पेंटिंग में था और वो बड़ा होकर आर्टिस्ट बनना चाहता था। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 1903 में उसके पिता एलॉयस हिटलर की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उस समय हिटलर सिर्फ 13 साल का था। परिवार की आर्थिक हालत कमजोर होने लगी, लेकिन उसकी मां क्लारा हिटलर हमेशा उसके साथ खड़ी रहीं। क्लारा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थीं और हिटलर भी उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। 1907 में हिटलर ने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। उसे पूरा विश्वास था कि वो एक दिन एक महान आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन एकेडमी ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। ये रिजेक्शन उसके लिए बहुत बड़ा शॉक था। उसी साल उसकी मां क्लारा हिटलर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। हिटलर ने अपनी मां का इलाज कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और 21 दिसंबर 1907 को उसकी मां की भी डेथ हो गई। बाद में हिटलर ने कहा था कि उसकी मां की मौत उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोमेंट था। अब वो पूरी तरह अकेला हो गया था। वियना में वो सस्ते हॉस्टल्स में रहता था और कभी-कभी सड़कों पर पेंटिंग्स बेचकर अपना गुजारा करता था। इसी दौरान उसने पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया। उस समय यूरोप में नेशनलिज्म और रेशियल थियोरीज तेजी से फैल रही थीं और धीरे धीरे हिटलर के अंदर एक्सट्रीम नेशनलिज्म और ज्यूज के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। अगर आपको ऐसी डीप हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो हिटलर जर्मनी की आर्मी में शामिल हो गया। वो एक मैसेंजर सोल्जर था और इस काम में उसे बैटलफील्ड के बीच से मैसेजेस ले जाने पड़ते थे, जो बेहद खतरनाक होता था। लेकिन उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभाई और उसकी ब्रेवरी के लिए उसे आयरन क्रॉस मेडल दिया गया, जो उस समय बहुत बड़ा मिलिट्री ऑनर माना जाता था। 1918 में जर्मनी युद्ध हार गया और इसके बाद हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इस ट्रीटी ने जर्मनी पर भारी इकोनॉमिक पनिशमेंट लगाया। देश में बेरोजगारी, गरीबी और ह्यूमिलिएशन फैल गया। हिटलर को यह हार बिल्कुल स्वीकार नहीं थी और उसने तय किया कि वो जर्मनी को फिर से पावरफुल बनाएगा। 1920 के आसपास हिटलर नाज़ी पार्टी से जुड़ गया और जल्दी ही अपने पावरफुल स्पीचेस की वजह से लोगों के बीच फेमस हो गया। 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बन गया और धीरे धीरे उसने डेमोक्रेसी खत्म करके खुद को एक पावरफुल रूलर बना लिया। शुरुआत में उसने जर्मनी की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया, हाईवेज बनवाए, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया और बेरोजगारी कम करने की कोशिश की। इसी वजह से बहुत से जर्मन्स उसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर मानने लगे। लेकिन इसी समय उसने ज्यूज और कई अन्य कम्युनिटीज के खिलाफ बहुत कठोर पॉलिसीज लागू की और लाखों लोगों को कैंप्स और डिटेंशन सेंटर्स में भेजा गया। इतिहास में इस दुखद अध्याय को द हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है, जहां असंख्य निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खो दिया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया
और इसी के साथ शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। शुरुआत में जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स जैसे कई देशों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी सोवियत यूनियन पर हमला करना। 1941 में उसने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया, लेकिन रशिया की कठोर सर्दी और सोवियत आर्मी की ताकत ने जर्मन आर्मी को रोक दिया। 1943 में स्टालिनग्राड की लड़ाई में जर्मनी को बहुत बड़ी हार मिली और ये वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद एलाइड फोर्सेस धीरे धीरे जर्मनी को पीछे धकेलने लगीं। 1945 तक जर्मनी लगभग पूरी तरह हार के करीब पहुंच चुका था और हिटलर बर्लिन के अपने बंकर में छिपा हुआ था। 30 अप्रैल 1945 को जब उसे समझ आ गया कि अब सब खत्म होने वाला है, तो उसने अपनी पत्नी ईवा ब्रॉन के साथ अपने जीवन का अंत कर लिया। इसके साथ ही नाज़ी जर्मनी का भी अंत हो गया। एडोल्फ हिटलर की कहानी इतिहास की सबसे कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल स्टोरीज में से एक है। उसकी पॉलिसीज की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और दुनिया भर में भारी तबाही हुई। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि जब पावर गलत आइडियोलॉजी और नफरत के साथ मिल जाती है, तो उसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। अगर आपको यह हिस्टोरिकल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री की ऐसी ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल स्टोरीज लेकर आते रहते हैं।